नमस्कार, मैं अरुण कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। तो देखिए भाई, सबसे पहले एसके क्लासेज श्री कर्षण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की एप्लीकेशन पर भाई ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं। तो एसके क्लासेज नाम से भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर आपको कोर्स मिलते हैं भाई आर्मी जीडी, आर्मी कलरक, आर्मी टेक्निकल, ट्रेड्समैन, नर्सिंग। प्रत्येक कोर्स का जो फीस रहेगी भाई वो है 300 रुपये और प्रत्येक कोर्स का जो ड्यूरेशन रहेगा भाई वो है 60 डेज का। इन कोर्सों के बारे में अगर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं भाई तो दिए गए इन मोबाइल नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है भाई 9251664754 नंबरों पे कॉल करके आप कोर्स के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है भाई कंप्यूटर के अंदर वो है इंटरनेट। ठीक है, आज हम इंटरनेट चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए भाई, जो चैप्टर है आज हमारा इंटरनेट, ये एक क्या है भाई, नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है इंटरनेट। वैन का, वैन की फुल फॉर्म होती है भाई वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट की जो रेंज होती है वो पूरे विश्व के अंदर होती है। तो उससे जो इंटरनेट होता है भाई यह है वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है जो पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, इंटरनेट की जो फुल फॉर्म होती है भाई वो होती है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। फादर ऑफ इंटरनेट कहते हैं भाई, फादर ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड विंडसर्फ। विंडसर्फ को भाई फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट इज कॉल्ड विजेंद्र कुमार सिंघल। ठीक है भाई, विजेंद्र कुमार सिंघल, ठीक है, जिसे फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट कहा जाता है। तो ये था भाई इंटरनेट के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर भाई आपका फर्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन आईएसपी इन रिलेटिंग टू द इंटरनेट। इंटरनेट से संबंधित जो आईएसपी है इसकी आपको क्या बतानी है भाई, फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी है इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी है भाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन डी है इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसे कहा जाता है भाई आईएसपी। आईएसपी की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो आईएसपी होते हैं भाई, जैसे जियो हो गया, बीएसएनएल हो गया भाई, एयरटेल हो गया, वोडाफोन, आइडिया, ये क्या है भाई, सभी आईएसपी हैं। ये इंटरनेट की जो सुविधा है भाई वो मुहैया करवाते हैं, उन्हें आईएसपी कहा जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करते हैं उनको आईएसपी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है भी आपका 2, इलेक्ट्रॉनिक पेज व्यूड ऑन द इंटरनेट आर नोन एज। जो इलेक्ट्रॉनिक पेज हैं भाई जो इंटरनेट के ऊपर दिखाई देते हैं भाई उनको क्या कहा जाता है या फिर उनको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है प्रिंटेड पेज, ऑप्शन बी है कलरिंग पेज, ऑप्शन सी है वेब पेज, ऑप्शन डी है हार्ड कॉपी। तो इंटरनेट के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक पेज होते हैं भाई उनको वेब पेज कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेब पेज। तो क्वेश्चन जबकि जो ऑप्शन डी है हार्ड कॉपी,
जो हार्ड कॉपी है भाई, जो प्रिंटर है वह सॉफ्ट कॉपी को भाई हार्ड कॉपी के अंदर बदलता है। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का कार्य भाई प्रिंटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा भाई। इंटरनेट के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक पेज होते हैं भाई, उनको जो वेब ब्राउजर की सहायता से दिखाई देते हैं उनको वेब पेज कहा जाता है। ठीक है, और जो ये वेब पेज होते हैं भाई ये इंटरनेट के ऊपर हाइपरलिंक के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर है भाई आपका 3, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स एंड ओपेरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया भाई, मोजिला फायरफॉक्स हो गया भाई, ओपेरा हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है? ठीक है, आपका ऑप्शन ए है वेब सर्वर के एग्जाम्पल हैं, ऑप्शन बी है ब्राउजर के एग्जाम्पल हैं, ऑप्शन सी है सर्च इंजन के एग्जाम्पल हैं, ऑप्शन डी है भाई नन ऑफ दीज। तो जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया भाई, ओपेरा हो गया, गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया भाई, ब्रेव हो गया, एप्पल सफारी हो गया भाई, विवाल्डी हो गया भाई, ये ब्राउजर के एग्जाम्पल हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो ब्राउजर है या फिर जो वेब ब्राउजर है भाई वो आपको वेबसाइट तक पहुंचाता है, या फिर वेब ब्राउजर की सहायता से ही हम वेबसाइट तक पहुंच पाते हैं और वेब पेज को देख पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। तो निम्नलिखित में से भाई कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? ठीक है, आपका ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी है याहू, ऑप्शन सी है बिंग, ऑप्शन डी है भाई क्रोम। तो भाई इनमें से सर्च इंजन का एग्जाम्पल नहीं है क्रोम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्रोम, क्योंकि क्रोम भाई सर्च इंजन नहीं है, क्योंकि जो क्रोम है भाई वो क्या है, वेब ब्राउजर है। ठीक है, जो सर्च इंजन होते हैं भाई इनकी सहायता से आप कोई भी जानकारी ढूंढ पाते हैं। तो सर्चिंग का कार्य भाई सर्च इंजन के द्वारा किया जाता है। वेबसाइट के ऊपर भाई किसी जानकारी को ढूंढने का कार्य भाई सर्च इंजन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और हैं भाई सर्च इंजन के, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया भाई, बेदू हो गया। ठीक है, जो चाइना का है भाई, येंडेक्स हो गया भाई, नवेर हो गया भाई, डक डक गो हो गया भाई, ask.com हो गया भाई, ये कुछ एग्जाम्पल हैं भाई सर्च इंजन के। ठीक है, जो जानकारी ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन, विच DNS इज यूज्ड फॉर एजुकेशनल शैक्षणिक सेक्टर। ठीक है, DNS की फुल फॉर्म होती है भाई डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, तो कौन से DNS का प्रयोग भाई एजुकेशनल सेक्टर के लिए किया जाता है, एजुकेशनल साइट्स के लिए किया जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है .com, ऑप्शन बी है .org, .edu और .gov। तो एजुकेशनल कार्यों के लिए भी, या फिर एजुकेशनल एप्लीकेशन के लिए भी, या फिर एजुकेशनल सेक्टर के लिए भी .edu डोमेन नेम का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा .edu। जबकि जो ऑप्शन ए है इस डोमेन नेम का प्रयोग वही कमर्शियल साइट के लिए किया जाता है। ठीक है, .com से क्या बनता है भाई, कमर्शियल साइट के लिए .com DNS का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो ऑप्शन बी के अंदर है .org भाई ऑर्गेनाइजेशन
डोमेन नेम के लिए प्रयोग किया जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं भाई, जो संगठन होते हैं भाई, वो .org डोमेन नेम का इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो ऑप्शन डी है भाई .gov जो DNS है भाई, डोमेन नेम है भाई, ये गवर्नमेंट साइट के लिए यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अभी आपका अगला 6, व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। तो इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए भी आप कौन कौन से आवश्यक कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है कंप्यूटर, ISP, मोडम, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। ISP की फुल फॉर्म होती है भाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मोडम की फुल फॉर्म होती है भाई मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन बी है भाई मोडम, कंप्यूटर, PBA एंड ISP। ठीक है, PBA होता है भाई प्री बूट ऑथेंटिकेशन। ठीक है, प्री बूट ऑथेंटिकेशन। ऑप्शन सी है भाई टेलीफोन लाइन, मोडम, PDA, कंप्यूटर। PDA होता है भाई पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ऑप्शन डी है भाई टेलीफोन लाइन, मोडम, कंप्यूटर एंड ISP। तो भाई इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए जो आवश्यक भाग हैं भाई वो हैं टेलीफोन लाइन, मोडम, कंप्यूटर एंड ISP। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये आवश्यक कंपोनेंट है भाई अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर भी आपका अगला 7, विच ऑप्शन इज यूज टू रीलोड ए पेज इन एन इंटरनेट ब्राउजर। तो इंटरनेट ब्राउजर के अंदर भाई किसी पेज को रीलोड करने के लिए कौन से ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है रीलोड, ऑप्शन बी है रिसर्च, ऑप्शन सी है री इंटर, ऑप्शन डी है फॉरवर्ड। तो इंटरनेट ब्राउजर के अंदर भाई पेज को रीलोड करने के लिए भी रीलोड ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रीलोड, या फिर आप कह सकते हैं रिफ्रेश। तो जिसकी शॉर्टकट की है भाई वो होती है F5। ठीक है, या फिर कंट्रोल प्लस में R क्या हो जाएगा भाई रीलोड हो जाएगा वेब पेज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट के ऊपर वही कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है FTP, ऑप्शन बी है SMTP, ऑप्शन सी है HTTP, ऑप्शन डी है SMPS। तो भाई इंटरनेट के ऊपर भाई फाइलों का ट्रांसफर करने के लिए भाई फाइलों का आदान प्रदान करने के लिए भाई जो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है भाई वो है FTP। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा FTP। FTP की फुल फॉर्म होती है भाई फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जबकि जो ऑप्शन बी है भाई SMTP, इसकी फुल फॉर्म होती है भाई सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल भाई ईमेल को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है SMTP का, ठीक है। जबकि जो ऑप्शन सी है भाई HTTP, इसकी फुल फॉर्म होती है भाई हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है भाई, इसका इस्तेमाल इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर किया जाता है। तो HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल भाई वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन, संचार करने के लिए भी HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जबकि जो ऑप्शन डी है भाई SMPS, इसकी फुल फॉर्म होती है भाई स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, यह कंप्यूटर के प्रत्येक भाग को भाई क्या करता है, पावर सप्लाई करता है। AC अल्टरनेटिव करंट को भाई डायरेक्ट करंट के अंदर बदलता है SMPS। तो कंप्यूटर को पावर देने का कार्य भाई SMPS के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर भी आपका अगला 9, What is the full form of TCP/IP in the context of इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में भाई TCP और IP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ठीक है। आपका ऑप्शन ए है भाई ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोसेस। ऑप्शन बी है भाई ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी है भाई ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेशन प्रोटोकॉल। आपका ऑप्शन डी है भाई ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट के संदर्भ में भाई, इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में TCP और IP की फुल फॉर्म हो जाएगी भाई ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। जो TCP और जो IP प्रोटोकॉल होते हैं भाई, ये यूजर की एक्टिविटी के ऊपर और डाटा ट्रांसफर के ऊपर भाई उनको डाटा ट्रांसफर को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनके ऊपर निगरानी रखते हैं। ये कार्य भाई TCP और IP प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर अभी आपका 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। ठीक है भाई, तो इंटरनेट के द्वारा भाई कौन सी कम्युनिकेशन संचार सुविधा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है FTP, ऑप्शन बी है ईमेल, ऑप्शन सी है भाई गोफर और ऑप्शन डी है यूटिलिटी कंप्यूटिंग। तो इंटरनेट के द्वारा भाई संचार सुविधा प्रोवाइड की जाती है, वो है ईमेल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म होती है भाई इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल। फादर ऑफ ईमेल का भाई रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ ईमेल रे टॉमलिंसन। जबकि जो ऑप्शन ए है FTP, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है भाई। जबकि जो ऑप्शन सी है भाई गोफर, गोफर भाई एक क्या है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। जो गोफर है भाई ये इंटरनेट नेटवर्क प्रोटोकॉल के ऊपर भाई जो डॉक्यूमेंट होते हैं भाई उनको वितरित करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्कवरी करता है, खोजबीन करता है और उनको रिट्रीव करता है, पुनः प्राप्त करने का कार्य भाई गोफर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, इंटरनेट नेटवर्क के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे, व्हाट डज द टर्म URL मीन्स। तो URL की आपको क्या बतानी है भाई, फुल फॉर्म बतानी है। यूनिवर्सल रिसोर्स लाइन, ऑप्शन बी है यूनिक
रेफरेंस लाइन, ऑप्शन सी है भाई यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन डी है भाई यूनिवर्सल रेफरेंस लोकेटर। तो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है भाई यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो यूआरएल होता है भाई ये इंटरनेट के द्वारा दिखाए जाने वाले जो वेब पेज होते हैं भाई उनकी अद्वितीय पहचान को वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर एक विशिष्ट नाम दिया जाता है उस वेबसाइट का। तो उस वेबसाइट के विशिष्ट नाम को भाई यूनिक आइडेंटिफिकेशन को ही यूआरएल कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब? तो वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंटर आविष्कारक कौन था भाई? आपका ऑप्शन ए है स्टीव जॉब्स, ऑप्शन बी है टिम बर्नर ली, ऑप्शन सी है भाई एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन डी है भाई बिल गेट्स। तो वर्ल्ड वाइड वेब WWW या फिर इसको W3 या फिर वेब भी कहा जाता है, इसके आविष्कारक हैं भाई टिम बर्नर ली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार भाई टिम बर्नर ली ने 1989 के अंदर किया। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन ए है भाई स्टीव जॉब्स ने भाई एप्पल कंपनी की स्थापना की। जबकि जो ऑप्शन सी है भाई एलन ट्यूरिंग को भाई फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। ऑप्शन जो डी है बिल गेट्स ने भाई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की। जो माइक्रोसॉफ्ट है भाई ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज एनपीसीआई? एनपीसीआई क्या है? ठीक है भाई, ऑप्शन ए है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ कंप्यूटिंग इंटीग्रेशन, नेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ कंप्यूटर इंस्टॉलेशन, नेशनल पेमेंट क्लाउड ऑफ इंडिया। तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म हो जाएगी भाई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो एनपीसीआई है भाई ये देश के अंदर होने वाले जो डिजिटल और जो ऑनलाइन पेमेंट है भाई उनको कंट्रोल और मैनेज करता है एनपीसीआई। इसका हेडक्वार्टर भाई मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है और यह आरबीआई के अंडर के अंदर कार्य करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत या अंडर में उसके कार्य करता है एनपीसीआई। ठीक है, जो भारत में होने वाले पेमेंट मेथड को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है एनपीसीआई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भी आपका अगला 14, व्हाट आर द रूल्स सेंडिंग, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड? तो भाई इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन को, सूचना को भेजने वाले, संचारण करने वाले, ट्रांसमिट करने वाले और रिसीव प्राप्त करने वाले नियमों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उनको प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन बी है एल्गोरिथम, भाई गणना ऑपरेशन करने की भाई स्टेप बाय स्टेप गणना करना या स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन करने की जो प्रक्रिया है भाई उसको एल्गोरिथम कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटिंग के क्षेत्र के अंदर। जबकि जो ऑप्शन सी है भाई प्रोग्राम, तो प्रोग्राम क्या होते हैं भाई, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों के समूह को भाई प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोसीजर होता है भाई प्रक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रोटोकॉल कहा जाता है भाई उन रूल्स को। ए स्प्रेड ग्रुप नेटवर्क ऑफ लिंक ऑन द इंटरनेट फॉर्म एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इट इज कॉल्ड। ठीक है भाई, तो इंटरनेट के ऊपर लिंकों का फैला हुआ जाल जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाता है भाई उसको क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है वायरलेस कोड, ऑप्शन बी है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी है भाई लोकल वेव, ऑप्शन डी है वाइड कनेक्शन। तो भाई इंटरनेट के ऊपर लिंकों का फैला हुआ जाल जो एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाता है भाई उसको वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, WWW या फिर W3 या फिर
उसको वेब कहा जाता है। ठीक है, जो हब ऑफ इंफॉर्मेशन है, सूचना का भंडार है, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके अंदर अनेकों वेब पेज होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर वही वेब ब्राउजर के द्वारा उन वेब पेजों को, उन इंफॉर्मेशन को पढ़ा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे तो देखिए भाई, यह है एसके की कंप्यूटर की आर्मी अग्निवीर क्लर्क भर्ती परीक्षा के लिए भी पाठ्य पुस्तक है, जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है। इस पुस्तक में भी पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को भी शामिल किया गया है, और इस पुस्तक में भी आपको अधिक से अधिक चैप्टर के लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, और लैंग्वेज इस पुस्तक की वही सरल और सहज रखी गई है। आपको समझ में आने वाली लैंग्वेज के अंदर ये बुक पुस्तक लिखी गई है। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप व ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती व अन्य भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी व स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।